हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी से जो है आपसे लोग जो है आ जाएंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज जो है हम लोगों का जो सेशन होने वाला है बीमी सूत्र, जो कि हर एक स्टूडेंट की जो है प्रॉब्लम है कि सर हमें जो है बीमी सूत्र जो है निकालते नहीं बनता है। और यदि आप लोग देखेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, यदि आप लोग जो है स्कूल एग्जाम देंगे तो उसमें भी जो है आपके बीमी सूत्र देखने को मिलते हैं। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी जो है आपको बीमी सूत्र जो है देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से जो है आपको बीमी सूत्र निकालना है। और याद जो है आपको नहीं करना है और रटना नहीं है, बिल्कुल जो है आपको मैं निकालना सिखाऊंगा। केवल आप लोग जो है कुछ ही सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में जो है आप जल्दी से देख करके जो है बीमी सूत्र आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब आप लोग जो है लास्ट में जाएंगे तो आप सीख कर ही जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है जब हम बीमी सूत्र निकालते हैं तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी मतलब भौतिक को जो है हमें पढ़ने के लिए, भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें कुछ मूल राशियों की आवश्यकता होती है। उन्हीं मूल राशियों में मैंने लिखा है कि आपको लंबाई चाहिए, आपको द्रव्यमान चाहिए और समय। तो इन 3 जो है मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, और भी ज्यादा की पड़ती है, लेकिन मेन बीमी सूत्र में जो है इन 3 में काम आपका हो जाता है। पूरा 99% जो काम है आपके इन 3 में हो जाता है। तो लंबाई चाहिए, आपका द्रव्यमान चाहिए और आपका समय चाहिए। यदि मैं पूछूं तो लंबाई क्या है आपका, लंबाई को किस में मापते हैं, आप बोलेंगे सर हम लोग मीटर में मापते हैं। किस में, मीटर में। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, लेंथ। यानी जब भी यदि लंबाई आएगी, दूरी आएगी, विस्थापन वगैरह, तो ये सब क्या है, एक प्रकार की लेंथ है। तो इसको जो है हम लोग किसे डिनोट करेंगे भैया, एल से जो है हम लोग डिनोट करेंगे और इसको इस तरह से जो है बंद कर देंगे। यदि अब आप लोग से मैं बोलूं कि द्रव्यमान आपका, कि भैया आप बोलेंगे सर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मतलब क्या, द्रव्यमान मतलब कि मास है। तो मास को कैसे डिनोट करेंगे, आप बोलेंगे कि सर इसको हम लोग जो है एम से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करोगे भैया, एम से। केवल इतना रटना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, समझते जाइएगा। अब आया समय, समय 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 टी, टी से टाइम, टी से टी, तो क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। तो बस इतनी चीजें को जो है आप लोगों को समझना है और आप लोग जो है जल्दी से चुटकियों में जो है अब आप लोग निकालना सीख सकते हैं बीमी सूत्र। तो 3 चीज चाहिए, एल लेंथ हो जाएगा, एम द्रव्यमान और टी टाइम। अब देखिए कैसे निकालना है। यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि बताओ दूरी का बीमी सूत्र क्या होगा भैया, मैं क्या बोल रहा हूं कि बताओ दूरी का बीमी सूत्र क्या होगा भैया, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर मुझे जो है राम के घर से श्याम के घर जाना है, मुझे राम भैया से जो है श्याम भैया के घर जाना है। तो आप बोलेंगे कि सर मैंने दूरी तय किया, दूरी कहीं ना कहीं क्या है, लंबाई है। क्या है दूरी, कहीं ना कहीं लंबाई है कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर लंबाई है। और लंबाई है के तात्पर्य है, आप बोलेंगे कहीं ना कहीं लेंथ है। क्या है, लेंथ है। तो जस्ट अब भी मैंने बताया कि लेंथ को कैसे डिनोट करेंगे, आप बोलेंगे सर हम लोग जो है लेंथ को एल से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, एल को जो है मतलब कि एल से डिनोट करेंगे। इस तरह से जो है ये आपका बीमी सूत्र बन जाएगा। लेकिन क्या आप लोग ऐसा लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे। हम तीनों चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान नहीं है ना, तो आपका क्या है, टाइम है। तो हम क्या करेंगे, एम की पावर 0 क्या लगा देंगे, 0। 0 मतलब कि कुछ भी नहीं है ना, इसका मान है ना, समझ लेना। मतलब एक ये इसका जो है रूल नहीं है। टी 0 हो जाएगा और एल की पावर आप लोग यहाँ पर 1 रख सकते हो। तो इस तरह से आपका जो है दूरी का बीमी सूत्र निकल गया। बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का बीमी सूत्र क्या होगा सर, तो विस्थापन में यदि आप लोग देखोगे तो जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। यदि आपको जो है राम के घर से श्याम के घर जाना है तो इतना सारा घूमना पड़ता है, तो ये दूरी हुई। लेकिन सीधा और शॉर्टकट जो रास्ता होता है आपका, सीधा और जो शॉर्टकट जो रास्ता होता है वही कहलाता है आपका विस्थापन। और विस्थापन भी एक प्रकार की क्या भैया, दूरी ही है, एक प्रकार का क्या है, लंबाई ही है। तो लंबाई को किससे, एल से डिनोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, तो ये भी एल है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यानी कि जो है आपका बीमी सूत्र कैसा बन जाएगा, ठीक दूरी का और विस्थापन का जो है एज इट इज आपका बन जाएगा। वो सेम आप लोग यहाँ पर उतार दोगे। और इसी कारण मैंने पढ़ाया हुआ है कि दूरी का जो है और विस्थापन का मात्रक और बीमी सूत्र क्या होते हैं भैया, सेम होते हैं। क्या होते हैं,
सेम होते हैं। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई सर हमें। अब ये बताइए कि सर चाल का कैसे निकालेंगे। तो बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं, बच्चे बच्चे को याद है कि सर चाल बराबर क्या है, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी भैया। क्या होता है? दूरी बटे होता है समय। क्या होता है भैया? दूरी बटे समय होता है। अब कैसे निकालेंगे सर बीम सूत्र इसका, ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोगों से बोलूं कि बताइए दूरी क्या है, अब भी मैंने बताया कि जब भी दूरी आए, लंबाई आए, सब कुछ डिनोट करना है, एल से डिनोट करना है। तो आप बोलेंगे कि सर दूरी है मतलब कि एल हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर? समय है। तो समय क्या बताया था मैंने? समय मतलब टी। समय मतलब क्या हो जाएगा भैया? समय मतलब टी हो जाएगा। अब सर इसको लिखेंगे कैसे? अब देखिए क्या करोगे आप लोग इसको। अब आप लोग इसको यहाँ पर मैं यहाँ लिख के बता रहा हूं। आप बोलेंगे कि सर एल, चाहो तो पावर एक लगा सकते हो, नहीं लगाना एक भी लगाओगे तो उसका मतलब एल एक बार है, ऐसा है ना। और ये टी है। अब ये बताइए टी जो है नीचे बटे में है ना, अभी जब भी यदि मैं ऊपर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो है उसके ऊपर माइनस की पावर लग जाएगी। तो टी को जो है मैं ऊपर लाऊंगा तो टी की पावर -1। जब भी -1 -2 वगैरह आता है, माइनस का मतलब कि नीचे से जो है कोई संख्या ऊपर उठ के गई हुई है, मतलब नीचे से वोट कर गया, ये डिनोट करेगा माइनस। तो इसलिए टी जो है ऊपर गया तो क्या जाएगा? -1 पावर में हो जाएगी। और यहाँ पर भैया हमारे पास m नहीं है, यानी कि मास नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा? m की पावर 0 का मतलब यही होता है कि m नहीं है। ये जो है बढ़िया से हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बीम सूत्र बन गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जो है खुद बताएंगे वेग का और बल का। तो आप लोगों को एक बता रहा हूं पहले में, है ना, वेग का बता रहा हूं। तो वेग यदि पूछूं तो वेग क्या बोलोगे आप लोग? तो आपको पता होगा कि सर वेग क्या है? निश्चित समय में जो है तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है, जैसा कि आपको मैंने बताया है। तो वेग बराबर क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे जो है समय होता है। विस्थापन बटे समय होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा रफ करूंगा इधर पर मैं, है ना, जैसे उसको समझा सकूं। चलिए देखिए, तो क्या बोला कि वेग बराबर विस्थापन, मतलब कि जो है निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन हो जाएगा। अब विस्थापन क्या है? बताया था विस्थापन एक प्रकार की दूरी जैसे ही तो है, मतलब एक प्रकार की लंबाई ही तो है वो एक प्रकार का। तो मतलब कि जो है आपको क्या हो जाएगा? विस्थापन के लिए लेंथ हो जाएगा भैया। टी टाइम समय क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। एज इट इज बन जाएगा आपका फॉर्मूला, मतलब कि बीम सूत्र जो है आपका एज इट इज बन जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर एल की पावर 1, टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी का इनवर्स और फिर m 0। इस तरह से जो है ये आपका हो जाएगा। मतलब कि चाल का और वेग का जो है आपका यहाँ पर सेम भी में सूत्र जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बताएंगे तो हम प्रेस कर देंगे बढ़िया से सभी स्टूडेंट कि हाँ सर बढ़िया से जो है समझ में आ जाता है। और एक बार कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग सभी लोग बताएंगे कि सर बढ़िया से जो है हमें समझ में आ रहा है। अब एक और बता दे रहा हूं मैं आपको, बल का कैसे निकालोगे। तो बल बराबर यदि मैं पूछता हूं F = यदि पूछता हूं तो आप लोग क्या बोलोगे भैया? आप लोग बोलोगे कि सर द्रव्यमान और किसका? द्रव्यमान और किसका भैया? द्रव्यमान और ए अर्थात त्वरण का जो है, त्वरण का जो गुणनफल है वो आपको कहलाता है बल। क्या कहलाता है भैया? बल कहलाता है। तो चलिए अब इसको निकाल के देखते हैं। मेरे साथ चलेंगे सभी लोग, है ना, अब देखते जाएंगे कैसे चुटकियों में जो है हम लोग निकालते हैं। तो आपका बल = द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभी यदि मैं बोलूं कि बताइए द्रव्यमान आ गया भैया यहाँ पर, यानी अब यहाँ पर m की पावर 0 नहीं लगेगी, अब m भी आएगा, मतलब m की पावर 1 भी लगा सकते हो आप लोग। ये मैंने कर दिया 1। अब त्वरण को यदि आप लोग देखोगे तो पहले त्वरण यदि देखोगे तो त्वरण क्या है? त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर, है ना। तो समय के साथ जो है वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं त्वरण। तो इसको क्या मैं ले सकता हूं भैया? इसको मैं ले सकता हूं वेग अपॉन क्या ले सकता हूं? टी, मतलब कि समय। ऐसा क्या ले सकता हूं मैं? आप बोलोगे बिल्कुल सर ऐसा मैं ले सकता हूं, क्योंकि यहां से देखोगे तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ये निकल के आएगा, है ना, अपॉन टी। तो इस तरह से तो क्या निकल के आया हमारे पास? यहाँ पर जो है हमारे पास निकल के आया वेग। वेग क्या है? वेग बताया था मैंने अभी आपके पास, ये वेग। अब वेग को भी यदि देखोगे तो थोड़ा सा इसको और तोड़ते हैं तब आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखिए इसको तोड़ के लिखिए। सबसे पहले तो इसको भी मिटा लेते हैं।
पहले तोड़िए उसको, इस फॉर्म में पहले लेके आना है, समझ रहे हो ना, इस फॉर्मेट में पहले जमाना है। तो क्या है, द्रव्यमान टूटा हुआ है, हमारे पास द्रव्यमान क्लियर देके रखा है एम, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पर। द्रव्यमान, अब द्रव्यमान हो गया, अब क्या है, वेग अपॉन समय। क्या भैया, वेग अपॉन समय। ये कहां से लिख दिया मैंने, ये त्वरण बराबर लिख दिया है ना, वेग अपॉन समय यहां से। अभी यदि बोलोगे कि सर हमें ये भी पता है कि द्रव्यमान, फिर से जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे कि सर हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा भैया, विस्थापन हो जाएगा। यदि मैं बोला सर समय, तो समय क्या है, समय, हाँ विस्थापन बटे समय हो जाएगा। टी लिख दूं, चलेगा क्या, चलिए समय ही लिख दे रहा हूं मैं, ये कर दिया, समय ही कर दिया, समय अपॉन समय, ये और समय कर दिया मैंने नीचे, क्या कर दिया भैया, समय कर दिया, ये समय कर दिया, ये हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने इसको तोड़ करके लिख दिया, द्रव्यमान वेग क्या है, विस्थापन बटे समय, और फिर बटे में भी समय है, तो इसलिए जो है इसको मैंने क्या कर दिया भैया, इसको मैंने क्या कर दिया, समय में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, समय में जो है कन्वर्ट यहां पर कर दिया। अब बीमे सूत्र क्या बनेगा, अभी यदि मैं देखूं तो इसको थोड़ा सा सेट, थोड़ा सा और उसको करिए, क्या हो सकता है जी। तो यदि मैं बोलूं, यदि यहाँ पर कोई होता है, इधर कोई वैल्यू यदि होती यहाँ पर, तो इसको पलटा करके मैं ऐसा लिख देता, मतलब कि यहाँ पर एक और समय आ जाता कि नहीं, बिल्कुल। तो यानी इसको मैं क्या कह सकता हूं, द्रव्यमान, है ना, क्या कर दूंगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा भैया, विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन, और ये समय है उसका अगर गुणा यहां पर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर, समय स्क्वायर। ये जो है हमारे पास यहां पर बन गई। अब बच्चे को याद है कि सर इसका फॉर्मूला तो अब हम निकालेंगे, इसका बीमी सूत्र तो अब हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे भैया, तो द्रव्यमान मतलब हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, मास हो जाएगा, और विस्थापन क्या है आपका, बोलेंगे सर विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, यानी कि लेंथ है, तो लेंथ हो जाएगा, और समय बटे में है ना, देख पा रहे होगे समय बटे में है, ऊपर लेके जाना है, तो क्या होगा, जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएंगे भैया टी भाई साहब के ऊपर माइनस की पावर लग जाएगी, और इस तरह से जो है ये इसका बीमे सूत्र बन जाएगा। उम्मीद करता हूं जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि आवेश का बीमी सूत्र क्या होगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे आवेश का जो है बीमी सूत्र क्या होगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे यदि समझ में आया हो, और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जो है शेयर कर देंगे, और बता देंगे कि बढ़िया से जो है हमें समझ में आ गया, जो कि अभी तक लड़कों को ये समझ में नहीं आ रहा था। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया समझ में आ गया। पढ़ते रहेगा, मस्त रहेगा, मोटिवेट रहिएगा। इसके साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।